गर्द अज़ जॉन एलिया। मैं मज़ार कायद से गुज़रता हुआ शाहराह कायद आज़म की तरफ मुड़ता हूँ। कुछ दूर जाकर दाईं तरफ एक दीवार पर मुझे एक नारा लिखा हुआ नज़र आता है। मैं उसे पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ और चलते चलते रुक जाता हूँ। मुझे एक अजीब रूहानी फ़रहत महसूस होती है और मैं इत्मीनान का गहरा सांस लेता हूँ। ये नारा शहर की दीवारों पर लिखे हुए तमाम नारों से जुदा है। ये दौर फितना अंगेज़ियों और खून रेजियों का दौर है। अगर दीवारें जी रूह होती तो वो अपने सीनों पर लिखे हुए जहरीले नारों के असर से हलाक हो जाती। आप दीवारों पर लिखे हुए नारों को पढ़ते चले जाइए और खौफ और खदशात से कमज़ोर पड़ते चले जाइए। आपको कोई भी नारा ऐसा नहीं नज़र आएगा जो दिल में एक खुशगवार कैफियत पैदा करता हो। समझ में नहीं आता कि हमदर्दी, अमन पसंदी, खरसंदी के इतने बैरी क्यों हैं। हमें तबाही और तबाहकारी के शौक ने इतना संगदिल और सफाक क्यों बना दिया है। इंसान में ज़िंदगी की ख्वाहिश के साथ मौत की ख्वाहिश भी पाई जाती है। खुदकुशी और ख़ुदकुशी का रुझान इसकी बहुत ज़्यादा और आम फहम अलामत है। नफ़रत, बुग़्ज़, ग़ैज़ो ग़ज़ब और दुरुस्त गोई मौत की ख्वाहिश की पेचीदा अलामतें हैं। अफराद की तरह अक़वाम में भी मौत की ख्वाहिश पाई जाती है और बहुत से अफराद ही ख़ुदकुशी नहीं करते। बाज़ कौमें भी इक़दाम ख़ुदकुशी की मुर्तकिब होती हैं। तारीख़ में इसकी मुतादिद मिसालें मिलती हैं, मगर ज़िंदगी की ख्वाहिश मौत की ख्वाहिश पर गालिब रहती है। अगर ऐसा ना हो तो नूए इंसानी कभी की फ़ना हो चुकी होती। हमने जिन नारों का जिक्र किया है वो ज़िंदगी के जज्बे को कमज़ोर करते हैं और मौत के रुझान को तक़वीत पहुँचाते हैं। चाहे वो अपनी मौत का रुझान हो या अपने हरीफ को हलाक करने का रुझान। इन नारों में एक दूसरे के लिए जहर पाया जाता है। वो जहनों को मसमूम करने के सिवा और कोई फ़र्ज़ अंजाम नहीं देते। उन्होंने मर्गो हलाकत की फ़ज़ा पैदा कर दी है। सियासी नफ़रत अंगेज़ी, लसानी नफ़रत अंगेज़ी और मजहबी नफ़रत अंगेज़ी, इनका हासिल क्या है? हलाकत, हलाकत और सिर्फ हलाकत। अगर इन नारों में से कोई एक नारा भी पूरी तरह कामयाबी हासिल कर ले, मुआशरे में दहशतनाक तबाही फैल जाए। कौमों की ज़िंदगी में कमाल के दौर के बाद ज़वाल का दौर आता है। ये तारीख़ का अमूमी रुझान है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो कमाल का दौर आया ही नहीं। फिर ये ज़वाल पजीरी की हालत हमारा मकसूम क्यों करार पाई। ये बात बार बार सोचने की बात है और हम में से हर शख्स के सोचने की बात है। ये हकीकत पूरे होश गोश के साथ सुन ली जाए कि तारीख़ अफराद और कौम के नाज और नखरे उठाने की आदी नहीं रही। जब भी इसके कानून की खिलाफ वर्जी की गई है तो खिलाफ वर्जी करने वाले चाहे अपने वक़्त के आलिशान कज कला हों या अजीमुशान कौमें और कबीले, तारीख़ उन्हें रोंदती हुई गुज़र गई है। हमें तारीख़ के मिजाज से हम आहंगी पैदा करनी पड़ेगी। अजीब सूरत हाल है। हम में से जो भी गिरोह है वो आपे से बाहर है। जिसे देखिए वो दूसरे को नीस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर उगलने को मजहबी फरीज़ा और सियासी ज़ाब्ता ख्याल करते हैं। हर गिरोह को तोड़ने की बातें करने की लत पड़ गई है, जोड़ने की बातें करने वाला कोई नहीं। क्या ये ज़िंदगी गुजारने के तौर हैं? अगर तुम्हारा यही वतीरा रहा तो यकीन करो कि तुम अपने वजूद का जवाज़ खो बैठोगे। तुम्हारे तौर मुजरमाना है और तुम्हारे तरीके मुफसदाना। बाज़ कौमें इतनी गई गुजरी होती हैं कि उन पर गुस्सा नहीं रहम आता है। क्या तुम इन्हीं कौमों में से तो नहीं हो? मैं तुम्हें इन कौमों में शुमार करने की हिम्मत नहीं रखता। बहरहाल जो कुछ भी है वो बहुत हिम्मत शिकन है और जो कुछ भी है वो अफसोसनाक तरीन है। हाँ तो दीवारों की फितना अंगेजियों नोश्तों को छील डालो, वरना तुम खुरच डाले जाओगे। एक दूसरे के लिए माकूल लहजा इख्तियार करो। दलील और बुरहान के साथ बात करना सीखो। मैंने शाहराह कायद आज़म की एक दीवार पर लिखे हुए एक शरीफाना और दानिशमंदाना नारे का जिक्र किया था।
وہ نعرہ یہ تھا، فرقہ پرستی کے بتوں کو پاش پاش کر ڈالو۔ جس محترم تنظیم نے یہ نعرہ رقم کیا ہے، اس تنظیم کو میرا مودبانہ سلام پہنچے۔ اگر مجھے اس تنظیم کے کسی رکن سے واقف ہونے کی عزت حاصل ہوتی تو میں اور میرے برادر عزیز معراج رسول اسے اپنے سینے سے لگاتے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکتے تو ہم بھی بہتوں کی طرح تاریخ کی گرد بن کر رہ جانے والوں میں شامل ہوتے۔ سسپینس ڈائجسٹ، اپریل 2001، جون ایلیا کی انشائیوں کے مجموعے فرنود سے ماخوذ۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔